Hello students, with another chapter of mathematics class 12 NCERT. चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल. इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग सर्कल के एरिया से रिलेटेड चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. तो बहुत बेसिक दो फॉर्मूलाज है यहाँ पे. एक है सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल दैट इज 2 पाई r, इसे याद रखना है. और एक है एरिया ऑफ ए सर्कल, वो होगा पाई आर स्क्वायर. ये दो फॉर्मूलाज है जिसके बेसिस पे हमें पूरे चैप्टर में काम करना है और ये धीरे धीरे मॉडिफाई होता रहेगा. तो फिर हम लोग डायरेक्टली इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने में कूद जाएंगे. ओके, जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमारा क्लियर होता जाएगा, क्योंकि ये सारे चैप्टर्स इसी तरह के हैं कि इसमें एक्सरसाइज जितना सॉल्व करोगे उतना चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा. तो चलो, तो इसके बेसिक पहले एक्सरसाइज 12.1 में जाते हैं और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ है 12.1. तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1. द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स ऑफ आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली. उसके बाद क्या बोला है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल व्हिच हैज अ सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द टू सर्कल. तो फिर यहाँ पे इस एक्सरसाइज के शुरू में ही, चैप्टर के शुरू में, मतलब ये एक्सरसाइज जहाँ शुरू हो रहा है बता दिया है कि पाई का वैल्यू 22/7 यूज करना है जब तक कि कोई स्पेशल वैल्यू ना बोला जाए, मतलब 3.14 ना बोला जाए. ओके, तो फिर इसमें 22/7 लेके ही हम सॉल्व करेंगे. तो हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं देख लो एक बार. तो रेडियस ऑफ ए सर्कल 19 सेंटीमीटर दिया है और एक है 9 सेंटीमीटर. तो इन दोनों का सर्कमफेरेंस तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं, क्योंकि सर्कमफेरेंस को ऐड करना है हमें. तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल विथ रेडियस इज इक्वल टू 19 सेंटीमीटर. फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर. तो यहाँ पे पुट कर देते 2 इंटू पाई, पाई को अभी कुछ नहीं करेंगे, और ये है 19, दैट इज इक्वल टू 19 2 जा 38 पाई. तो ये हो गया हमारा पहला सर्कमफेरेंस. उसी तरह से सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल विथ रेडियस 9 सेंटीमीटर. 9 सेंटीमीटर में फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला तो वही है 2 पाई आर. तो 2 पाई आर है, तो फिर 2 पाई आर के जगह में वैल्यूज पुट कर दे, 2 इंटू पाई इंटू आर के जगह में है 9. तो ये हो गया 18 पाई. यहाँ तक क्लियर है. अब दोनों का सर्कमफेरेंस ऐड करना पड़ेगा. सम ऑफ सर्कमफेरेंस, तो सम ऑफ सर्कमफेरेंस निकालेंगे यहाँ से. सम ऑफ सर्कमफेरेंस कितना है, 38 पाई प्लस 18 पाई, दैट इज इक्वल टू 56 पाई. तो यहाँ पे लिखेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ न्यू सर्कल is equal to 2 pi r, which is equal to 2 pi r is equal to 56 pi. यहाँ तक क्लियर है. यहाँ से हमने वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दिया. दोनों का सम का वैल्यू बताया है कि तीसरा वाला जो सर्कल है उसका वैल्यू होगा दोनों सर्कल के सर्कमफेरेंस का सम. तो फिर यहाँ से हम लोग r इज इक्वल टू लिख सकते हैं 56 पाई बाय 2 पाई. पाई कट गया, 2 भी कट गया, 2 कट गया तो यहाँ पे बन गया 5 2 और 16 8 28. ठीक है, दैट इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर. तो नया रेडियस जो है वो 28 सेंटीमीटर हो गया. तो फिर यहाँ पे बस लिख देना है वर्ड में, अपने सेंटेंस में लिख देना है द रेडियस ऑफ द न्यू सर्कल इज 28 सेंटीमीटर. बस ऐसे ही सॉल्व करना है. एकदम इजी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. तो इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर डायरेक्टली मूव कर जाते हैं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन.
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू सर्कल्स। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, उसी तरह का है, खाली उसमें सरकमफेरेंस का सम निकाल के रेडियस निकालना था, इसमें एरिया का सम निकाल के रेडियस निकालना है। तो पहले तो हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल विथ रेडियस 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू पाई 8 का स्क्वायर, तो 64 पाई। यहाँ तक आ गया एरिया ऑफ सर्कल। पाई का वैल्यू यहाँ पे हम लोग नहीं ले रहे हैं, पाई को रख ले रहे हैं। इन फ्यूचर अगर नहीं कटा एक दूसरे से पाई तब उसका वैल्यू पुट करेंगे, ओके। तब तक के लिए इसे रखो। फिर एरिया ऑफ द सर्कल विथ रेडियस कितना बोला है, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और पाई इंटू 6 का स्क्वायर 36 पाई। यहाँ तक हो गया, दोनों सर्कल का रेडियस निकल गया। अब क्या करेंगे, सम ऑफ टू सर्कल्स, दोनों सर्कल का रेडियस का सम कर देते हैं। 64 पाई प्लस 36 पाई 90 100 पाई। यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट का कोई मतलब उस लेवल का कोई कैलकुलेशन में नहीं है। अब क्या होगा, एरिया ऑफ द न्यू सर्कल, ठीक है, इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पे क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 पाई, पाई और पाई कट गया, और आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100, और आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 10, रूट ओवर किए तो प्लस माइनस 10 आ गया। अब माइनस 10 तो होगा नहीं, नेगेटिव में डिस्टेंस नहीं हो सकता, लेंथ नहीं हो सकता है, तो फिर 10 होगा। सो द रेडियस ऑफ द न्यू सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, ओके। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। एकदम इजी क्वेश्चन है, दोनों का एरिया निकाल लिए पहले, फिर दोनों के एरिया को ऐड कर दिए, फिर ऐड करने के बाद तीसरे वाले का एरिया के साथ उसे कंपेयर कर दिए, तो कंपेयर करते ही हमें रेडियस मिल गया। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलो डायरेक्टली नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कूद जाते हैं। चलो, तो फिर थर्ड क्वेश्चन, गिवन फिगर है इसमें, ओके। तो फिर इसमें क्या बोला है, एक आर्चरी टारगेट है ये, और इसके अंदर का बोला है 5 स्कोरिंग रीजन, गोल्डन, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट, 5 रीजन है। तो जो मेन सेंटर वाला रीजन है, दैट इज गोल्ड रीजन, 21 सेंटीमीटर का डायमीटर है, इसका डायमीटर 21 सेंटीमीटर है। और बाकी जो रीजन है वो एक एक रीजन 10.5 सेंटीमीटर करके वाइड है, ओके, 10.5 करके वाइड है। तो ये भी 10.5, ये भी 10.5। तो फिर इसी तरह से हमें क्या निकालना है, बोला है फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन, सारे 5 रीजन के एरिया निकालना है हमें, ओके। तो फिर एरिया निकालना चालू करते हैं सिंपली। पहले तो क्या करेंगे, पहले तो हम लोग गोल्ड रीजन का रेडियस निकाल लेते हैं, सारे रेडियस को निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं रेडियस R1, दैट इज इक्वल टू 10.5। ये वाला का 21 है तो 10.5 होगा, ये गोल्ड रीजन का है। फिर उसके बाद R2 इज इक्वल टू 10.5 के साथ 10.5 ऐड हो गया 21, ठीक है। R3 दैट इज ब्लू रीजन तक, ब्लू रीजन के एंड तक, तो फिर और 10.5 हो जाएगा ऐड, मतलब हो गया 31.5। R4 दैट इज इक्वल टू 31.5 से और 10 ऐड हो गया, मतलब हो गया 42। उसके बाद फिफ्थ है R5 दैट इज इक्वल टू 50
2.5। यहाँ हो गया हमारा 5 रेडियस। अब एक एक रेडियस से एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पे सिंपली एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, गोल्ड रीजन का एरिया पहले निकालते हैं। तो गोल्ड रीजन का एरिया कैसे निकालेंगे? गोल्ड रीजन का एरिया निकालने के लिए पाई इंटू 10.5 का स्क्वायर। तो 10.5 का स्क्वायर करेंगे और उसके साथ 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी पाई को तो ये आ गया अपना 10.5 इंटू 10.5 दैट इज 110.25 पाई। यहाँ तक आ गया। अब इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। पाई का वैल्यू पुट करके दैट इज इक्वल टू 10.25 इंटू 22/7। इसे अगर सॉल्व करेंगे फिर से तो फिर क्या आएगा? तो फिर ये आ गया 346.5। ये हो गया गोल्ड रीजन का एरिया। अब निकालना हमें रेड रीजन का एरिया। यहाँ पे थोड़ा देख लेना। हाँ, रेड एरिया ऑफ रेड रीजन। तो इसी के लिए क्या करना है? गोल्ड रीजन को रेड रीजन से माइनस करना है, मतलब पूरे वाले से 21 वाले रेडियस वाला सर्कल जो होगा उसमें से 10.5 के रेडियस वाला सर्कल को माइनस करना होगा। समझ में आ रहा है? मतलब क्या होगा? पाई R2, ये है R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर। ओके, मतलब ये तो हमारा पाई R1 का स्क्वायर का वैल्यू तो निकल गया है, पाई R2 का वैल्यू का निकालना है। माइनस क्यों करना है? क्योंकि रेड रीजन में तो गोल्ड ये वाला रीजन नहीं आ रहा है ना, तो फिर खाली रेड का निकालना है। रेड का निकालने के लिए क्या करेंगे? पूरा निकाल लेंगे पहले, उससे गोल्ड को माइनस कर देंगे। उसी तरह से जब ब्लू निकालेंगे तब ब्लू के लिए रेड तक माइनस कर देंगे, मतलब यहाँ तक पूरा माइनस कर देंगे तभी ब्लू निकलेगा। ब्लैक के लिए ब्लू तक पूरा माइनस कर देंगे, गोल्ड रेड ब्लू तीनों का जो एरिया है उसे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करते जाएंगे। तो फिर इसका एक कर लेते हैं, फिर बाकी घर में ट्राई करके देख लेना। अगर क्वेरीज हुआ तो कमेंट करके बताना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फिर इसे आर स्क्वायर मतलब ये है 21 का स्क्वायर हो जाएगा, 21 का स्क्वायर इंटू पाई माइनस ये तो वैल्यू है अपना 346.5। इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। 21 इंटू 21 इंटू 22/7, तो 7 से कट गया, ये 3 आ गया, तो ये हो गया 21 इंटू 66। यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। 21 इंटू 66, 21 इंटू 66 सॉल्व कर लेंगे, फिर जो वैल्यू आएगा उससे हम लोग इसको माइनस कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसे और फर्दर एलाबोरेट नहीं करेंगे, इसे करके देख लेना एक बार। ठीक है, एक एक करके करते रहना। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर क्वेरीज हुआ तो कमेंट करके जरूर बताना, इमीडिएटली हेल्प कर देंगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? दिया है कि द व्हील ऑफ ए कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स? ठीक है, 10 मिनट्स में कितना रेवोल्यूशन करेगा? 10 सेंटीमीटर कितना रेवोल्यूशन करेगा? When the car is traveling at a speed of 16 किलोमीटर पर आवर, 66 किलोमीटर पर आवर, 66 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। तो पहले तो हमें डिस्टेंस निकाल लेना है कि 10 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। अब डिस्टेंस जब निकल जाएगा तब हम आराम से देखो, ये जो व्हील है, मान लो ये व्हील है, व्हील कब ट्रेवल करेगा? एक रेवोल्यूशन मतलब व्हील का हो रहा है, मान लो ये पूरा लेंथ है, इस पूरे लेंथ को यहाँ पे बिछा देंगे, तो ये हो गया व्हील का एक कंप्लीट रेवोल्यूशन। एक सर्टेन मतलब जो सरकमफेरेंस होगा वो है ये 80 सेंटीमीटर डायमीटर वाले सर्कल का सरकमफेरेंस है। ये सरकमफेरेंस को खोल के ऐसे रख दे। तो इसी तरह से डिस्टेंस बैठाते जाएंगे। तो फिर हमें कहाँ तक नापना है? अगर हमें डिस्टेंस पता रहेगा तो उतने डिस्टेंस को इसके साथ कंपेयर कर देंगे। तो पहले तो हम लोग डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम।
तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो स्पीड इनटू टाइम होगा। अब स्पीड देखो किलोमीटर पर आवर में है और ये मिनट में है, तो नहीं होगा, इसे आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 10 मिनट्स इज इक्वल टू 1/6 आवर्स, ओके। 60 से डिवाइड कर दिए। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो फिर हो गया हमारा 66 इंटू 1/6, तो ये कट गया 11। तो 11 किलोमीटर आंसर आया अपना। 11 किलोमीटर को हम लोग सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो किलोमीटर से सेंटीमीटर आने के लिए, तो ये तो सिंपली किलोमीटर में है, तो इसे सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए पहले तो मीटर तक जाने के लिए हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, उसके बाद डेसीमीटर, सेंटीमीटर, तो फिर टोटल 1 के बाद 5 जीरोस, मतलब 11 इंटू 1 के बाद 5 जीरोस, 3 जीरो हो गया मीटर तक, उसके बाद डेसीमीटर, सेंटीमीटर, तो 11 3 4 5 11 लाख सेंटीमीटर हो गया। ये हो गया अपना डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है सेंटीमीटर में। अब इसका हम लोग सरकमफेरेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सरकमफेरेंस ऑफ द व्हील, व्हील का सरकमफेरेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए सबको। सरकमफेरेंस ऑफ द व्हील निकाल रहे हैं। सरकमफेरेंस का वही फॉर्मूला है 2πr। तो यहाँ से हमें 80 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो रेडियस हो जाएगा 40, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 40, दैट इज इक्वल टू हो गया। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा सरकमफेरेंस आ जाएगा। तो फिर हमारा आ गया। इसे हम लोग पाई का वैल्यू को भी रख लेते हैं या फिर ऐसे ही छोड़ देते हैं, 80 पाई। यहाँ तक हो गया। अब हो गया अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि कंप्लीट रेवोल्यूशंस, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इज इक्वल टू, ये हो गया एक रेवोल्यूशन का डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो फिर कंप्लीट करने के लिए क्या होगा, ये मेन डिस्टेंस को 1 से डिवाइड करना होगा। तो फिर क्या है 11, उसके बाद 5 जीरो बाय 80, और पाई के लिए 22/7 आ रहा है, तो नीचे 22 रह जाएगा, ऊपर 7 चला जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। 1 जीरो के लिए 1 जीरो कट गया। अब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, 22 से काटेंगे इसे, तो ये हो गया 5, और उसके बाद 1 2 3 जीरो बचा, मतलब 22 5 जर 110, और उसके बाद ये 3 जीरोस बचा। तो यहाँ तक हो गया 35,000 बाय 8 से 35,000 को डिवाइड करेंगे, तो फिर हमारा तो आंसर आएगा 4375। ये करके देख लेना, ठीक है। ये हो गया अपना नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। एकदम इजी क्वेश्चन है, खाली नंबर्स थोड़े बड़े हैं, और इसी तरह से करना तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा, कोई बड़ा कैलकुलेशन नहीं आएगा, कोई हम बड़े बड़े नंबर्स का एडिशन मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं आएगा, आराम से कर दोगे, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना और धीरज से करना, बस। चलो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 10.1 का, उसके बाद 10.2 में हम लोग कूदेंगे, तो आज ऑन नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अभी देख लो, यहीं तक रखेंगे, आखिरी क्वेश्चन है आज के लिए। तो इसमें क्या दिया हुआ है, टिक द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर को टिक करना है। इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, मतलब न्यूमेरिकली इक्वल है, तो इसके डायमेंशन से तो इक्वल नहीं होगा, क्योंकि एक स्क्वायर में आएगा आंसर, एक ऐसे सिंगल आएगा। तो फिर बोला है न्यूमेरिकली इक्वल, मतलब ये भी 20 है तो वो भी 20 है, इसी तरह से ऑफ ए सर्कल एंड न्यूमेरिकली इक्वल, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड करना है। तो व्हाट वी हैव टू डू इज, तो इनिशियली वी हैव टू एड सम ऑफ द फॉर्मूलाज लाइक circumference, circumference of circle इज इक्वल टू, circumference कितना है 2πr। सिमिलरली एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, एरिया कितना है
pi r square. So these are the basic formulas. So according to question, 2 pi r is equal to pi r square. So 1 r is deducted, उसके बाद pi is deducted, so here r is remaining, so r is equal to 2. Then the radius of the circle is, so radius of circle इज इक्वल टू क्या होगा, 2 यूनिट्स. 2 यूनिट्स है इसमें, ये रहा 2 यूनिट्स. तो ये हो गया अपना सिंपल सा आंसर. थोड़ा सा क्वेश्चन देख के अजीब लगेगा क्योंकि इसमें पेरीमीटर बोला है. सर्कल का पेरीमीटर मतलब होता है सर्कमफेरेंस. ओके, तो ये सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला लिख लिए, ये एरिया का फॉर्मूला लिख. अब दोनों को कंपेयर कर दिए, दोनों को इक्वल बता दिया गया है क्वेश्चन में कि अगर इक्वल होगा तो क्या होगा. तो फिर रेडियस इज इक्वल टू 2 यूनिट. यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए. चलो, तो फिर हो गया. आज के लिए यही तक रखते हैं और क्लास को लेंदी नहीं करेंगे. चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना. अगर ज़्यादा अच्छा लगे तो शेयर कर देना फ्रेंड्स के साथ. चलो फिर बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे. और नेक्स्ट क्लास में हम लोग 12.2 के बारे में डिस्कस करेंगे.